PRAI में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे चुनाव में डेटा विश्लेषण की, यानी डाटा एनालाइजिंग की। डाटा एनालाइजिंग, आप भी सोचते होंगे कि बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव में कैसे इन डाटाओं के साथ विश्लेषण करके और वो अपने रुझान बताती हैं या अपने रुझानों पर काम करती हैं और चुनाव जीतती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हम ये जानेंगे आज चुनाव के डेटा विश्लेषण में कि चुनाव में ऐसे कौन से कारक होते हैं जो कि पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं। देखिए, डेटा विश्लेषण यही पता लगाता है कि कौन कौन से कारणों के साथ या कौन कौन से कारकों के साथ हम या पार्टी चुनाव में आगे बढ़ती हैं। जैसे कि वोटर सेंटिमेंट, वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है और वोटर किस तरफ जा रहा है चुनाव की हवा को देखते हुए। जैसे कि किस पार्टी को वोट दे रहा है, किस पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, कौन सा वर्ग किस पार्टी को वोट देगा और कौन सा वर्ग नहीं देगा। चुनाव में डेटा विश्लेषण का इतना ये महत्वपूर्णता होती है कि इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से वो कारक हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। यानी पार्टी को कौन से वर्ग, कौन सा धार्मिक वर्ग या कौन सा जातिगत वर्ग वोट दे रहा है और कौन से जनसंख्यीय या लिंग के आधार पर कौन से लोग उनको वोट दे रहे हैं। अब आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि डाटा विश्लेषण का कितना महत्वपूर्ण है चुनाव में। चुनाव में इसकी महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम देखें तो इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि पार्टी किस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है या कितना वो अपना आगे का काम वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर उतार रही है। हम एक छोटी सी बात लेकर चलते हैं कि किसी जगह पर अगर कोई नेता खड़ा है, वहाँ पर उसके क्षेत्र में एक डाटा निकाला जाएगा जो कि अभी के इलेक्शन का होगा, उसके पहले के इलेक्शन का होगा, उसके पहले से पहले का इलेक्शन का होगा। उन डाटाओं का एनालाइजिंग होगी, रिसर्च होगी, उस पर विश्लेषण करा जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में पार्टी जीत रही है या हार रही है या कौन कौन सा वर्ग उसे वोट दे रहा है, इन सब के बारे में डाटा विश्लेषण से पता लगाते हैं। चलिए इसे और स्पष्ट करते हैं। चुनावी डेटा का मुख्य किन किन बातों पर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो हम उन बातों की आज इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे ही आखिरी तक बने रहें और आखिरी तक में आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मौका मिलेगा। वोटिंग पैटर्न। वोटिंग पैटर्न में हम ये जानते हैं किसी जाति का, किसी क्षेत्र का या किसी समूह का किस तरीके से वोट एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफ़र हो रहा है, या कोई पार्टी किसी पार्टी का वोट काट रही है तो वो कैसे काट रही है। आज हम ये वोटिंग पैटर्न में यही जानेंगे। लेट्स सपोज कि कोई एक जाति वर्ग या कोई एक धार्मिक वर्ग या कोई एक लिंग वर्ग किसी पार्टी को एक तरफा वोट देता है, तो अगर वो वोट पहले से देता आ रहा है तो वो कैडर वोट हो गया। और अगर पार्टी की छवि अच्छी है नहीं क्षेत्र में और तब भी वो पार्टी लगातार जीत रही है तो वो अपने कैडर वोटों की वजह से जीत रही है। अन्यथा कि जैसे मान लीजिए 33% किसी भी विधानसभा में किसी भी पार्टी के कैंडिडेट के वोट हैं, उसके अपने खुद के नहीं हैं, वो पार्टी के हैं और उसको सिर्फ और सिर्फ 5% वोट चाहिए जीतने के लिए। तो अब ये देखा जाएगा कि वो 5% वोट कौन लोग देंगे, कौन सा समूह देगा, कौन सी जाति देगी और कौन से क्षेत्र के लोग उसे देंगे कि वो कैंडिडेट 5% और वोट पाकर जीत जाए। अब हम बात करेंगे सामाजिक और आर्थिक कारक पर। सामाजिक और आर्थिक कारक हम ये देखते हुए आए हैं कि कोई एक उच्च आय वाले वर्ग किसी पार्टी को वोट देते हैं और कुछ निम्न आय वाले वर्ग किसी और पार्टी को वोट देते हैं। जैसे कि मुंबई में धारावी हो गई। धारावी एक स्लम एरिया है, एक झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, जे सेल की तरह है। अब जे जहाँ पर धारावी मुंबई में है तो दिल्ली में ही इनका नाम जे कॉलोनिया हो जाता है।
जो कि झुग्गी झोपड़ी के इलाके होते हैं। अब ये निम्न आय वाले लोग हैं। निम्न आय वाले लोग किसे वोट देते हैं, उच्च आय वाले वोट किस पार्टी को वोट देते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक कारकों में पता लगता है। अब हम आ जाते हैं मुद्दे के प्रभाव पर। मुद्दे का प्रभाव कैसे पड़ता है, यानी ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका डायरेक्ट वोटिंग पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सामाजिक न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर ये चुनावी मुद्दे हैं। इन सब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, पर हाँ कुछ देखा जाता है कि पार्टी अगर बहुत तेज़ी से इसका प्रचार और प्रसार कर रही है और पार्टी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, तो इसका प्रभाव सीधा सीधा वोटर के विश्लेषण पे पड़ता है। जैसे कि इन कारकों का प्रभाव पड़ना चुनावी मुद्दा कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं चुनावी डेटा के विश्लेषण के लिए कुछ टूल्स का उपयोग होता है, जो कि इस प्रकार है, जैसा कि पाइथन, आर, एक्सेल। हम बात करेंगे एक्सेल की। एक्सेल एक बहुत सामान्य टूल है जिसका ट्रेंड हम यूज़ करते हैं टेबल बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए और उसके बनाई हुई टेबल्स को विश्लेषण करने के लिए। अब हम बात करते हैं पाइथन की। पाइथन एक जटिल डाटा विश्लेषण का प्रोग्राम है, जो कि डेटा विश्लेषण में बड़े बड़े डाटाओं को और जटिल डाटाओं को सुलझाने में मदद करता है। और इनके अनुमान से हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी पार्टी किस जगह जीतेगी। अगर 1 महीने बाद चुनाव है और हमने पाइथन से और आर से डाटा का विश्लेषण करके और उसको हमने जब आगे बताएंगे कि 1 महीने बाद ये पार्टी इस क्षेत्र में जीतेगी, तो ये एक भविष्यवाणी के रूप में कार्य भी करते हैं। चुनाव में डेटा विश्लेषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनाव का सर्वेक्षण भी होता है, परंतु कुछ सर्वेक्षणों में दिक्कत होती है। जैसे कि कुछ ऐसे ओपिनियन पोल होते हैं न्यूज़ मीडिया के, आपने देखे भी होंगे, जो कि सामने आते हैं कि ये पार्टी इस रुझानों से इतने मार्जिन से जीत रही है, और उसी जगह जब रिजल्ट का टाइम आता है तो परिणाम के समय सारा ओपिनियन पोल उल्टा हो जाता है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने के लिए सिंपल सी बात है कि हमको सर्वेक्षण भी उसी तरीके का करवाना पड़ेगा जिस तरीके के हम पुराने डाटा को खंगाल कर और उसका विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले हमें डेटा का विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको उस एरिया में चुनाव का सर्वेक्षण कराना पड़ेगा। जब हम कराएंगे उस चुनाव का सर्वेक्षण, तो उसके बाद हमें जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो 90% तक एक्यूरेट रहेगा। चुनाव में डेटा विश्लेषण का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम बोलते हैं पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान कैसे किया जाता है? पूर्व अनुमान हम पुराने डाटाओं को खंगाल कर यह पता लगाते हैं कि किस पार्टी को कितने वोट पड़ेंगे और किस पार्टी को कौन सा वर्ग कितना वोट देगा। हम इन्हीं सब को और इन्हीं सब डाटाओं को उठाकर खंगाल कर ये पता लगाते हैं कि पूर्व अनुमानों में या भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले समय में ये पार्टी जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। बट इसमें बहुत से दिक्कतें हैं। अगर हम पुराने डाटाओं को खंगाल कर देखेंगे तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर जो पार्टी जीती थी या जो पार्टी हारी थी उनकी गलतियां क्या क्या थी। जैसे कि अगर एक होती है कि चुनाव में लहर, अगर चुनाव में लहर की तरफ से वो पार्टी जीती है तो वो सिर्फ एक वन हैंड वाली बात हो गई कि एक ही बार में वो चुनाव जीत गई। बल्कि हमें ये भी देखना है कि वो पार्टी इस बार उसको कौन सा समूह वोट कर रहा है या कौन सा आर्थिक और सामाजिक कारक की वजह से वो जीत रही है। मान लीजिए कि आपके पास एक क्षेत्र का डेटा आ चुका है और वो डेटा से आपको ये पता लगाना है कि यह पार्टी जीत रही है या नहीं जीत रही है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पहले उस डाटा का चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट के बाद उसे विश्लेषण करना पड़ेगा। विश्लेषण के बाद हम पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि वो ये पार्टी जीत रही है या नहीं जीत रही है।
पर यह पूर्व अनुमान भी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये पूर्व अनुमान भी बिल्कुल भी सटीक नहीं होता है। तो इसको भी हमको ध्यान में रख के लगाना है पूर्व अनुमान कि जो हम डाटा विश्लेषण कर रहे हैं क्या वो हमारे जो हमने डाटा लिया है वहाँ से वो ठीक डाटा है कि नहीं है। तो दोस्तों, चुनाव में डाटा विश्लेषण कोई आम बात नहीं है या कोई छोटी बात नहीं है। इससे बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करती हैं और चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन भी करती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2025 5 फरवरी को दिल्ली का इलेक्शन है। तो आप इसमें देखिए कि कैसे चुनाव में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। हाँ, जो अभी मैंने आपको बताया डाटा विश्लेषण से ही होगा, यानी डाटा को एनालाइज करें, उसका रिव्यू देखें कि वो कैसे और कहाँ और किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और कितनी सीटें नहीं जीत रही है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करते रहिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको और भी दिलचस्प डेटा विश्लेषण या इन सब चीज़ों के बारे में जानना है कि हम चुनाव में तैयारी कैसे कर सकते हैं और कितने अच्छे से कर सकते हैं और हम किस किस चीज़ों पर ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब PRAI का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।